गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टैंडर्ड 6 का हिस्ट्री चैप्टर 4 द फर्स्ट सिटीज को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। The earliest cities like the early settlement also came up on the banks of river। earliest cities जो है वो सबसे earliest settlement है जो banks of river में सब ये settlement हुआ था। easy availability of water, moderate climate and fertile soil made it easy for a man to settle at one place and gave him enough time to pursue other activities। पानी अवेलेबल होना, मॉडरेट क्लाइमेट होना, फर्टाइल ज़मीन होना, इससे क्या हुआ, इंसान को एक जगह में सेटल्ड होकर अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में का मौका मिला। मैन स्टार्टेड टू ट्रेड थिंग्स, बिल्ड बिल्डिंग्स, डेवलप टेक्निक्स टू इम्प्रूव वेरियस काइंड्स ऑफ क्राफ्ट यूजिंग मेटल्स टू मेक टूल्स एंड ज्वेलरी, स्टार्टेड टू राइट इन ए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, डेवलप टाउन। तो इसके बाद मैन क्या किए, स्टार्ट किए, व्यापार करना स्टार्ट किए, बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किए, अलग अलग टेक्निक को डेवलपमेंट किया, बहुत काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्स, मेटल्स का यूज करके औजार वगैरह, गहने वगैरह और स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस तरह करके एक टाउन डेवलप्ड हुआ। तो इस चैप्टर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द अर्ली सिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी इन 1921। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये पहला डिस्कवरी है, सबसे अर्ली सिटीज़, सबसे पहला शहर जो है, अर्ली सिटीज़ सबसे पहला जो शहरों में गिनती आता है वो यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में किया था। ही डिस्कवर्ड द रेंज ऑफ एन एंशियंट सिटी एट हड़प्पा, जो हड़प्पा जो एक हम लोग का प्राचीन शहर है उसका वो खोज किया था। दिस इज लोकेटेड इन द मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये आपका मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, जो अभी अब पाकिस्तान में है। इस समय वो अभी पाकिस्तान में है वो एरिया। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जो रवि नदी के किनारे बसी हुई है। रवि नदी जो है वो इंडस रवि का ट्रिब्यूटरी है। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी डिस्कवर अदर रेंज अबाउट 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। और एक आर्कियोलॉजिस्ट जो आर.डी. बनर्जी ने खोज किया था, वहीं से 400 किलोमीटर डाउन, दिस साइट इज कॉल्ड लरखाना डिस्ट्रिक्ट, जो लरखाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है। दिस साइट इज नोन एज मोहनजोदारो, जिसको हम लोग मोहनजोदारो के नाम से जानते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन or the Harappan civilization are characterized by certain unique feature which set apart from all the other culture of those times। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका जो खुदाई हुआ था, उसका खोज हुआ था, उस समय हमको बहुत सारे उस समय का इन्फॉर्मेशन, कल्चर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चला। तो क्या क्या पता चला, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। द सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर वेल प्लान्ड, आर्किटेक्चर नॉट एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि शहर का कैसा निर्माण था। द सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर वेल प्लान्ड, वो जो सिटी था हड़प्पन सिविलाइजेशन वो बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज था। दिस हैव बीन प्रूव ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन एट वेरियस साइट्स, जब अलग अलग खुदाई स्टार्ट हुआ तो उस समय पता चला कि इसका सिटी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन वेल प्लान्ड सिटीज़ था। द जनरल लेआउट ऑफ ऑल हड़प्पन सिटीज़ वाज द सेम, और सबका जो लेआउट जैसे था, जो बिल्डिंग्स वगैरह का बनाने का जो तरीका था लगभग सब सेम जैसे का टेक्निक से बनाया गया था।
टाउन प्लानिंग क्या था उस समय की बात है। मैनी सिटीज वे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। शहर जो थे, जितने भी शहर थे, दो पार्ट्स में बटे हुए थे, अपर टाउन और लोअर टाउन। यूजुअली द अपर टाउन ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर एंड हायर। अपर टाउन जो था वो वेस्ट साइड में होता था, छोटा होता था लेकिन बहुत ही ऊंचे में होता था। दिस वाज द किट्टाटेल वेयर सम स्पेशल बिल्डिंग वेर लोकेटेड। इसमें कुछ कुछ स्पेशल बड़े बड़े बिल्डिंग्स लोकेट करते थे, वहाँ पर रहते थे। इट कंटेन पब्लिक बिल्डिंग, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग, रिलीजियस स्ट्रक्चर जैसे मंदिर वगैरह, ग्रेनरीज मतलब जो अनाज वगैरह स्टोर करते थे। प्रोबेबली द रूलिंग क्लासेस लिव्ड इन, मतलब जो शासन करते थे उस समय, ये एरिया उन लोगों का था। सरप्लस ग्रेन वेर स्टोर इन द ग्रेनरीज। सरप्लस मतलब अनाज जो उगाते थे उसमें से जो अनाज सरप्लस बढ़ जाता था, ज़्यादा होता था, उसको ग्रेनरीज में जमा किया जाता था। इन मोहनजोदारो द ग्रेनरी वॉज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। मोहनजोदारो में जो ग्रेनरी है वो सब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर में पाया गया। हावर इन हड़प्पा देयर वाज मैनी एज 6 ग्रेनरीज। और हड़प्पा में लगभग देखा जाए तो 6 ग्रेनरीज पाया गया। यहाँ पे अनाजों को, सरप्लस अनाजों को रखा जाता था। नियर द ग्रेनरीज देयर वाज अ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म विच वाज यूज्ड फॉर थ्रेशिंग ग्रेन। ग्रेनरी के पास सर्कुलर ब्रिक ईंटा का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म था। माना जाता है कि वहाँ पे उस ग्रेनरी से अनाज को उसके पौधों से मतलब पीट के उसको अनाज को अलग करते थे। दिस वॉज प्रूव्ड व्हेन सम ब्लैकेंड व्हीट एंड बार्ली ग्रेन्स वेर फाउंड इन द क्रेविसेस ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो हमको ये कैसा पता चला, जब उस प्लेटफॉर्म में हमको व्हीट और बार्ली का कुछ मतलब अनाज का पार्ट्स वहाँ पे मिला है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे अनाज को पीट के उसके मतलब जो उसका पौधा रहता था उसको पीट के मतलब उसको निकाला जाता था अनाज को। दिस वॉज इनफ प्रूफ दैट द हड़प्पन ग्रीव व्हीट एंड बार्ली। इसी से हमको पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग व्हीट और बार्ली उगाते थे। उसके बाद है द ग्रेट बाथ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर फाउंड एट किटाडेल इन मोहनजोदारो इज द ग्रेट बाथ विच रिजेंबल लाइक ए मॉडर्न डे स्विमिंग पूल। सबसे इम्पोर्टेंट और इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर जो मोहनजोदारो में पाया गया वो एक ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ बिल्कुल एक स्विमिंग पूल, जैसे अभी हम लोग स्विमिंग पूल के नाम से जो जानते हैं स्विमिंग पूल, बिल्कुल उस समय वो ग्रेट बाथ एक स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ था। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मोटार एंड टार। जो ब्रिक्स, मोटार और तार से बनाया हुआ, विच इज स्पेसिफिक मैन ऑफ एन इंजीनियर स्किल। तो सोचिए उस समय का इंजीनियरिंग स्किल कैसा था। इट वॉज प्लास्टर्ड बाई बिटुमिन विच प्रिवेंटेड वाटर शिपिंग अवे। और उस ग्रेट बाथ का जो प्लास्टर था वो बिटुमिन से किया गया था, जिससे पानी बाहर ना निकले। ए लार्ज नंबर ऑफ रूम्स हैव बीन फाउंड, स्टेयर्स हैव बीन फाउंड गोइंग डाउन टू द वाटर। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रूम भी पाए गए हैं, सीढ़ियाँ भी पाया गया जिससे पानी में उतरते थे। हिस्टोरियन आर ऑफ द व्यू दैट पीपल मस्ट बीन टेकिंग बाथ इन दिस रिलीजन ओकेशन एंड वाटर मस्ट हैव बीन ब्राउट फ्रॉम द वेल। तो हिस्टोरियन लोग का मानना है कि यहाँ पे कुएं से पानी को स्टोर किया जाता था और रिलीजियस धार्मिक ओकेशंस में, पूजा त्यौहार में वहाँ पे लोग स्नान करते थे, इसलिए ये ग्रेट बाथ बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका टाउन हॉल। अनदर बिल्डिंग नियर बाय वॉज प्रोबेबली यूज्ड एज ए टाउन हॉल। और वहाँ पे उसके बगल में जस्ट एक टाउन हॉल टाइप का एक बिल्डिंग मिला है। इट वॉज अ लार्ज बिल्डिंग विच लुक्ड लाइक एन असेंबली हाफ फॉर द पीपल टू मीट। ये देखने में बिल्कुल एकदम असेंबली की तरह है, जहाँ पे जैसे लोग वहाँ पे जाके मिलते थे असेंबली में, जैसे बात करते थे, मीटिंग वगैरह होता था, उस तरह का वो टाउन हॉल पाया गया। ए प्लेस लाइक बिल्डिंग हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, परहैप्स इट वाज द गवर्नर हाउस। माना जाता था कि ये गवर्नर का हाउस था। इसके बाद है लोअर टाउन। द लोअर टाउन वाज लोकेटेड नियर किटाडेल वेयर प्रोबेबली द कॉमन पीपुल लिव्ड। लोअर टाउन में माना जाता था कि आम, उसमें तो हम देखे थे कि बड़े बड़े जो राज करते थे वे सब लोग उस बड़े मतलब एरिया में रहते थे, लेकिन लोअर टाउन में जो आम आदमी जनता रहते थे वो उस टाउन में रहते थे।
इट वॉज डिवाइडेड इंटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक बाई वाइड रोड। जो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक से घिरे हुए थे, मतलब बीच में चारों तरफ रोड था और उसके साइड साइड घर थे। द रोड रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। रोड जो थे वो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ थे। हेयर द रिमेन्स ऑफ द ब्रिक हाउसेस कैन बी सीन। यहाँ पे ब्रिक हाउसेस मतलब ईंटे के घरों के रिमेन्स पाया गया है। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज प्राइसवर्थी, प्रोविजन वेर मेड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। वहाँ पे मतलब ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब सबके घर का पानी नालियों से बाहर निकलता था, और स्ट्रीट लाइटिंग जो होता है, सड़क पे रोड पे जो लाइट था वो उस तरह का भी व्यवस्था उस समय था। हाउसेस, दे हैड 1 और 2 स्टोरेड हाउसेस। उस समय के हाउसेस जो थे वो 2 तल्ला या 1 तल्ला बिल्डिंग था। दे वेरिड फ्रॉम 2 रूम्स टू 20 रूम्स। और वो 2 रूम से 20 रूम तक, मतलब जिसका जो जैसा रूम्स बनाता था उस तरह के रूम वहाँ पाए गए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड अराउंड विच रूम्स आर मेड। और हर घर के पास एक कोर्टयार्ड था, उसके बगल में सारा रूम था। द कोर्टयार्ड वाज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग स्पीसेस एज द मोटार एंड पिस्टल हैव बीन फाउंड देयर। तो माना जाता था उस कोर्टयार्ड में सब लोग मसाला वगैरह पीसते थे, क्योंकि मोटार और पिस्टल जैसा वहाँ पे औजार पाया गया। एवरी थर्ड हाउस हैड ए वेल, मतलब हर 3 घर के बाद कुआं मिला है। ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस हैड द सेपरेटिंग बाथिंग एरिया। और हर हाउस में मतलब बाथिंग एरिया, नहाने धोने का एरिया एक अलग से था। ईच हाउस हैड ए किचन विद ए सर्कुलर ओवन। हर घर में किचन था और वहाँ पे एक सर्कुलर चूल्हा भी था। देयर वॉज ऑल्सो डस्टबिन सो दैट नो गार्बेज वॉज लिटर। वहाँ उस समय वो लोग डस्टबिन भी रखते थे, जिससे मतलब गार्बेज मतलब गंदगी ना फैले, कूड़ा कचड़ा एक जगह लोग रखते थे। द हाउसेस वर मेड अप ऑफ बर्न बिग। जले हुए ईंटे से उन लोगों का घर बना हुआ था, जलाया हुआ ईंटा जो हम लोग जानते हैं। द हाउसेस हैड ड्रेन पाइप्स दैट वर कनेक्टेड टू ए मेन ड्रेन। हर घर का में ड्रेन पाइप रहता था जो मेन ड्रेन में जाके मिलता था। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस वेर थिक स्ट्रॉन्ग एंड प्लास्टर एंड द फ्लोर्स आर पेव्ड। उस समय का उन लोग के दीवार भी बहुत ही मजबूत और प्लास्टर थे, और जो फर्श था वो भी पेव किया हुआ था। ऑन द होल ईच हाउस सीम्ड लाइक ए वेरी कंफर्टेबल लिविंग क्वार्टर। तो अगर देखने से लगता था जैसे जितने भी घर थे वो एकदम कंफर्टेबल क्वार्टर के जैसे थे। अब ड्रेन्स एंड ड्रेनेज क्या था? द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हरप्पन सिटी वन ऑफ द बेस्ट इन एंशिएंट टाइम। ड्रेनेज सिस्टम जो था, ड्रेनेज सिस्टम एंशिएंट टाइम्स में हरप्पन सिटीज़ में सबसे बेस्ट था। एंशिएंट टाइम्स में ड्रेनेज सिस्टम जो कि अभी हम देखते हैं कि हमारे इधर के ड्रेनेज सिस्टम अभी तक सुधार नहीं हुआ, लेकिन सोचिए हरप्पन सिटीज़ में उस समय ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था। ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों तरफ ड्रेन्स बने हुए थे। किचन एंड बाथरूम हैड ड्रेन्स दैट वर कवर्ड विद स्लैब्स टू स्टोन एंड कुड बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू क्लीन देम। और वो सारे अभी तो हम देखते हैं कि हमारे जो नाली में सड़क के किनारे नाली वगैरह ढके हुए नहीं थे, लेकिन वहाँ पे उस शहरों में सड़क के किनारे नालियाँ सब ढके हुए रहते थे। जब उसको साफ़ किया जाता था तब उसको हटा कर रिमूव किया जाता था। द ड्रेन्स वेर मेड अप ऑफ ब्रिक्स दैट वर फिक्स टाइट टू प्रिवेंट द डर्टी वाटर फ्रॉम लीकेज। ड्रेन्स वगैरह जो थे वो भी ब्रिक से बनाए जाते थे, उसको बहुत ही अच्छा से फिक्स किया जाता था जिससे लीकेज करके पानी बाहर ना निकले। सिंस द ड्रेन्स वेर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वेर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन देम। और जब उसको ढक दिया जाता था और ढकने के बाद थोड़ा थोड़ा जगह में होल्स बनाया जाता था, जैसे उसको जब साफ़ करने की ज़रूरत हो तो उसको उसमें इंटर करके साफ़ किया जा सके। वुडन स्क्रीन्स वेर पुट ऑन ड्रेन्स टू स्टॉप द सॉलिड वेस्ट फॉर बीइंग वाश्ड अवे विथ वाटर। और उसमें वुडन स्क्रीन लगाया जाता था, एक लकड़ी का स्क्रीन टाइप का उस ड्रेन में लगाया जाता था, जिससे क्या होता था, वाटर पास हो जाता था और आपका सॉलिड वेस्ट वहाँ पे इकट्ठा होता था, बाद में उसको निकाल के साफ किया जाता था। अब लाइफ ऑफ द पीपुल, मतलब उस समय लोगों का जीवन कैसा था? लाइफ एसेंशियली रिवॉल्व अराउंड फूड, क्वार्टर, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सिक्योरिटी। उस समय मतलब लाइफ, लोगों का जीवन के बारे में अगर जानना है तो उसके फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, सिक्योरिटी वगैरह के बारे में हम जान सकते हैं कि उस समय लोगों का जीवन कैसा था। दिस हैव बीन द कंसर्न फॉर ह्यूमन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन व्हेन ही वाज ए केव मैन। जब इंसान जंगलों में घूमते थे, केव मैन मतलब गुफाओं में रहते थे, तब भी यही ज़रूरत था और अभी भी सब लोगों के यही नीड्स है। द सेम हैव रिमेन्ड ऑन द बेसिक नीड्स एवर सिंस। और अभी तक वही लोगों का बेसिक नीड्स है, फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सिक्योरिटी। दिस सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पन एरा अलॉन्ग द इंडस वैली डेमोन्स्ट्रेट द अर्बनाइजेशन ऑफ लाइफ। उस समय लोग मतलब शहरी जीवन के जैसे जीते थे।
ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एट सेटलमेंट वुड हैव बीन टेकन, पॉपुलेशन जैसे जैसे लोग का बढ़ा उस तरह करके लोग सेटलमेंट भी लोग का चेंजिंग हुआ और चेंजिंग किए। इट इज़ अंडरस्टेबल दैट पीपल हु ग्रू फूड क्रॉप्स कुड मैनेज टू ग्रो इनफ क्रॉप फॉर मोर देन देयर ओन नीड्स। माना जाता था कि उस समय जो लोग खेती बाड़ी करते थे वो खेती बाड़ी में वो लोग अपने हिसाब से मतलब अपना जितना यूज होता था उससे भी ज़्यादा वो लोग अनाज को उगाते थे। दस लिविंग द अदर टू टेक वन अदर एसोसिएटेड वर्क लाइक मेकिंग टूल्स, मेकिंग हाउसेस, स्ट्रक्चर, क्राफ्ट्स, वर्किंग एज लेबर एंड ट्रेडर। इसके अलावा किसान को छोड़ के लोग सामान टूल्स वगैरह औजार वगैरह बनाते थे, घर बनाते थे, स्ट्रक्चर्स बनाते थे, कार्ट्स मतलब जो घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह, या लेबर और ट्रेडर्स के तौर पे काम करते थे। गवर्नेंस कैसा था वहाँ पे? नो स्पेसिफिक फाइंडिंग हैव बीन मेड टू कन्फर्म अबाउट रूलर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब उस समय शासन के बारे में, सरकार के बारे में उतना वहाँ उस समय का कोई नॉलेज नहीं है। हाउएवर देयर आर साइन दैट देयर वाज अ वेरी सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन माना जाता था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सिस्टमेटिक था। एज द ग्रू इन नंबर्स पीपुल एडोप्टेड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, माना जाता था कि वहाँ पर गवर्नमेंट का सिस्टम था। They possibly had a headman who take decision on issue of all types of including sharing of space and in fighting among people। माना जाता था माना लोगों में के बीच में वाद विवाद झगड़ा वगैरह होता था, ये सब के लिए कोई एक हेडमैन होता था, वही मतलब हेड होता था उस सिटी का, वही सब मतलब चीज़ों का मतलब समाधान निकालता था। They must have devised a system of securing their area from any outsider by the way of uniting them among themselves and fighting off anyone from outside the community। मतलब एक कम्युनिटी से माने दूसरे बाहरी आक्रमण वगैरह होता था तो उस समय लोग एक साथ एकजुट हो जाते थे और एक कम्युनिटी के लिए लोग लड़ते थे दूसरे कम्युनिटी से। It is likely that this would be have shaped a maintenance of army under the leadership of some who became ultimate protector and ruler। और ये सब करने का मतलब क्या, कोई रूलर तो होगा, उस रूलर के अंदर में ही ये सब काम किया जा सकता है, वरना यूनिटी नहीं होने से कैसे होगा। तो एक रूलर शायद उस समय होगा और उस समय इस तरह करके लोग आर्मी वगैरह या सिपाही वगैरह भी रखता था। मतलब इन्वेंटर के लिए मतलब जैसे कि बाहरी जो आक्रमण करते थे लूटते थे उनसे लड़ने के लिए भी ये तैयार रहते थे। नेक्स्ट है आपका फार्मिंग एंड कैटल हर्डिंग, मतलब फार्मिंग खेती बाड़ी करना और पशु पालना, ये सब। दिस रिमेंड द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, ये मतलब ये भी एक लोगों का ऑक्यूपेशन था। दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड हैड इनफ सरप्लस सो एज टू स्टोर देम इन द फ्यूचर यूज। वो लोग फसल उगाते थे और जब उन लोग का ज़्यादा सरप्लस होता था तो लोग भविष्य के यूज के लिए उसको स्टोर करके रखते थे। द फाइंडिंग ऑफ टूल्स लाइक प्लॉग एंड सिकलेस and the remnants of grains indicate that the men of this age used to grow wheat, barley, maize, millet and cotton। उस समय के औजार, खेती करने के औजार जैसे हल वगैरह ये सब, और उस समय के कुछ अनाज के अंग जो पाए गए उससे पता चलता था कि वहाँ के लोग खेती करते थे और व्हीट, बार्ली, माइज, मिलेट, कॉटन ये सब उगाते थे। There is evidence that the men of the Indus Valley civilization had developed the art of taming and rearing cattle, goats, sheep and had tamed dog, pigs etc। उसमें माना जाता था कि लोग पशुओं को पालते थे, जैसे कैटल, गोट, शीप, पिग वगैरह ये सब को लोग, डॉग्स ये सब को पालते थे अपने यूज के लिए। However, it appears that the horse was not known to this generation as no traces of horse remains have been found close to this civilization। माना जाता है कि उस समय लोग घोड़े को नहीं जानते थे, घोड़े के बारे में कुछ भी जानकारी उन लोगों को नहीं था और घोड़े के बारे में लोग कुछ वहाँ पे कुछ हम लोग को सुराग ऐसा नहीं मिला कि वहाँ पे घोड़े पाए जाते थे। पॉटरी ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड डिजाइन हैज़ बीन अनअर्थड फ्रॉम दिस साइट्स। वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन अलग अलग तरह के डिज़ाइंस के वहाँ पे मिले हैं। They depict that making of earthware was good quality, was glazed in heat and was extensive use। मतलब ये मिट्टी के बर्तन जो है बहुत ज़्यादा प्रकार यूज किया जाता था, ये लोग को बहुत ही अच्छे तरह से लोग गुड क्वालिटी का मिट्टी के बर्तन बनाते थे। There are geometric and figurative designs found on the pottery which has been founded। और उस पॉटरी के ऊपर, बर्तनों के ऊपर वो कुछ डिजाइन, जियोमेट्रिक डिजाइन टाइप का बनाते थे। अब आपका रिलीजियन, नॉट मच इज नोन अबाउट द रिलीजियन बिलीफ्स ऑफ द हरप्पन पीपुल। कोई नहीं माना जाता था कि लोग किस भगवान को पूजा करते थे, किस धर्म को मानते थे, वो लोग ये चीज़ के बारे में पता नहीं था।
दे प्रोबेबली वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स, वो लोग पेड़ पौधे और जानवरों को ही पूजा करते थे। द पीपल ट्री एंड द बुल आर कॉमनली सीन ऑन सील, उन लोगों के सील्स जो वगैरह सिक्के वगैरह उन लोग जो यूज करते थे या सील्स वगैरह में उन लोगों को पिक्चर वगैरह में पीपल का ट्री और बैल, ये दो चीज़ उन लोगों को मिला गया। इमेज वर्शिप वाज प्रिवलेंट इन द हड़प्पन पीरियड, कोई इमेज मतलब फोटो का पूजा वो लोग नहीं करते थे। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरिंग इज दैट ऑफ ए फीमेल डाइटी हु जनरली बीन आइडेंटिफाई एज मदर गॉडेस, एक फीमेल डाइटी मतलब महिला को लोग पूजा करते थे जिसको लोग मदर गॉडेस कहते थे। द वर्शिप ऑफ मेल गॉड सिमिलर टू द लेटर शिवा पशुपति, और मेल गॉड में अगर देखा जाए तो बाद में पता चला कि शिव को लोग पशुपति के नाम से पूजते थे। ऑन वन पर्टिकुलर सील ही हैज शोन विद 3 विजिबल फेसेस सीटेड ऑन द योगिक पोस्चर विथ एनिमल्स ऑन ईच साइड, और एक उन लोग को शील मिला, उस शील में एक योगिक के पोस्चर में एक आदमी बैठा हुआ जिसका 3 तरफ फेस दिख रहा है और उसके चारों और पशु बैठे हुए हैं। द डिस्कवरी ऑफ द पॉटरी ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा इन द ब्यूरियल्स प्रूव्स दैट द हड़प्पन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, उस समय का मतलब पॉटरी ऑर्नामेंट्स और जो लोग के मतलब कब्र थे, उस कब्र को खोद के पता चला कि उन लोग को मतलब उन लोग को मानना था कि मरने के बाद भी जीवन का समाप्ति नहीं होता है। Burials, Harappan buried their dead with the pots and other belonging in huge urns. This indicate that the Harappan believed in life after death. माना जाता था कि उस समय अगर लोग मरते थे तो वो लोग क्या करते थे, उसके मतलब कब्र में उसके साथ पॉट्स में अनाज वगैरह बहुत सारे चीज़ों को वो लोग को रख देते थे। मानते थे कि मरने के मतलब इंसान नहीं मरता है, सिर्फ इंसान का शरीर मरता है, उनका आत्मा का भी नहीं मरता था, ये मानना था उन लोगों का। एट अदर टाइम्स दे क्रीमेटेड द डेड एंड आफ्टर ए क्रीमिनेशन द बोन्स एंड एसेस वेर ब्यूरिड इन द स्पेशल पॉट्स, और कुछ कुछ जगह में ये भी पता चला कि वे पहले लाश को जलाते थे और लाश को जलाने के बाद उसके जो एसेस छाई वगैरह हड्डी वगैरह जो बचते थे उसको एक पॉट में मिट्टी के पॉट में भर के रख देते, मतलब ज़मीन में गाड़ देते थे। मैनी स्केलेटल रिमेन्स एंड अर्न्स विथ एसेस हैव बीन फाउंड, इस तरह के बहुत सारे छाई वगैरह हड्डी वगैरह हम लोग को पॉट खुदाई में मिला है उन लोगों को। अब ए क्राफ्ट्समैन, द आर्ट वर्क ऑन द पॉट्स एंड मैनी अदर आइटम्स मेड ए बीड्स स्टोन मेटल हैव वैरायटी ऑफ कलर्स एंड टेक्सचर, वी कन्वे दैट द क्राफ्ट्समैन वेर क्वाइट गुड एंड वेल स्किल्ड। उस समय के क्राफ्ट्समैन मतलब जो हम बोले थे कि पॉट्स में ज्योमेट्रिकल डिजाइन वगैरह बनाते थे, स्टोन्स में डिजाइन वगैरह बनाते थे, मेटल्स में डिजाइन वगैरह बनाते थे, इससे पता चलता था कि वो लोग बहुत ही अच्छे मतलब क्राफ्ट्समैन, उन लोग वेल स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। द पॉटरी इज मोस्टली ऑफ रेडिश कलर ऑफ टेराकोटा एंड हैव डिजाइन इन ब्लैक, तो रेडिश कलर का टेराकोटा से बनाया हुआ ब्लैक कलर का पॉटरी वो लोग यूज करते थे। नेक्स्ट आपका ज्वेलरी मतलब गहने वगैरह लोग क्या यूज करते थे। द एक्सकेवेशन हैव ऑल्सो फाउंड वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, बेड नेकलेसेस, एमुलेट्स, रिंग्स एटसेट्रा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड इवन ऑफ टेराकोटा। खुदाई में बहुत सारे गहने मिले हैं, बैंगल्स वगैरह, बेड नेकलेस, एमुलेट्स, रिंग्स वगैरह उस समय मिला है जो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टेराकोटा से बना हुआ पाया गया है। दिस ऑल्सो शोज दैट देयर वेर अवेयर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द यूज ऑफ वेरियस मेटल, मतलब उस समय से पता चलता है कि वो लोग मेटल्स के बारे में जानते थे, मेटल्स का यूज भी जानते थे। नेक्स्ट आपका क्लॉथ मेकिंग, कपड़े कैसे वो लोग बनाते थे, कपड़े क्या पहनते थे। देयर इज एविडेंस दैट क्लॉथ वाज बीइंग मेड फ्रॉम कॉटन, एविडेंस मिला है कि वो लोग क्लॉथ जो है वो कपड़े मतलब कॉटन के कपड़े पहनते थे। द फाइंडिंग ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वॉल्स सो दैट थ्रेड वाज बीइंग मेड फ्रॉम कॉटन, उस समय वो लोग को चरखी वगैरह मिला गया है जिससे पता चलता है कि लोग कॉटन का कपड़े बुनते थे। स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स आर क्लियर इंडिकेटर ऑफ द यूज ऑफ कॉटन एंड दैट द आर्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग वाज प्रिवलेंट। उस समय कुछ कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े भी पाए गए हैं कॉटन के, जिससे पता चलता है कि लोग कॉटन का यूज करते थे। स्टोन स्टेचू ऑफ मैन वाज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो विच शो हिम वेयरिंग ए क्लॉथ विथ एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स ऑन इट। एक स्टेचू लोगों को वहाँ पे मिला है जिस स्टेचू में देखा जा रहा है कि वो लोग कपड़े पहने हुए एक आदमी है और उसके ऊपर मतलब फ्लावर्स का मतलब फूलों का एक मतलब कुछ ताज वगैरह वो लोग के सिर पे
पहना हुआ है। उसके बाद टॉयज, बच्चे खिलौना क्या खेलते थे, बच्चों के लिए खिलौना क्या थे। द एक्सकेवेशन हैव ब्राउट आउट वेरियस अर्थन टॉयज मेड ऑफ टेराकोटा, दिस इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ डॉल्स, ब्लॉक, कार्ड्स एक्सेट्रा। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये सब इस तरह के खिलौने उस समय बनाते थे लोग बच्चों को खेलने के लिए। उसमें गुड़िया वगैरह, फिर हल, बैलगाड़ी, फिर आपका ये सब चीज़ वो लोग बच्चों को बना के खेलते थे, खिलौने के तौर पे यूज करते थे। स्क्रिप्ट द हरप्पन स्क्रिप्ट ऑफ पिक्टोग्राफी, वो लोग का स्क्रिप्ट जो था वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था। द पिक्चर लाइक साइंस रिप्रेजेंट आइडिया, ऑब्जेक्ट एंड वर्ड्स, वो लोग का पिक्चर जो है साइंस मतलब कि आइडिया, ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स था। द स्क्रिप्ट हैज़ बीन इंग्रेव्ड ऑन द न्यूमरियस सील्स, बहुत अलग अलग सील्स में उन लोग का ये सब साइन दिया हुआ इंडस वैली साइट्स में मिला है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इंडस स्क्रिप्ट हैड नॉट बीन डिसिपर्ड। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट सर, ये सब को हम लोग लगता है यहाँ पे कि पढ़ना बहुत ही इन लोगों का मुश्किल है, क्या था उस सब चीज़ के बारे में। उसके बाद सील्स, वैरायटी ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड ऑफ दिस साइड, बहुत प्रकार के सील उस समय पाए गए हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ए स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, और वो सब सील जो है वो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में भी पाए गए हैं। दे हैव पिक्टोरियल मोटिव्स एंड इंस्क्रिप्शन ऑन देम, उसमें पिक्चर वगैरह बनाया गया है। मोस्ट ऑफ द सील हैव आइदर ए बुल, ए पीपल ट्री और गॉड विच इज बिलीव टू बी पशुपति, और अधिकतर जितने भी सील है उसमें हम तो बोले थे पीपल ट्री किसी में बना हुआ, तो किसी में बुल बैल बना हुआ, या फिर किसी में शिव पशुपति भगवान का मतलब पशुपति शिव भगवान का पिक्चर वगैरह बनाया गया। दे कॉन्वे दैट ऑल दिस थ्री वुड हैव बीन वर्शिप बाय द पीपल ऑफ दोस टाइम, तो सील के हिसाब से ही पता चलता है कि वो लोग ये तीनों चीज़ को उस समय वो लोग पूजते थे या मानते थे। द वैरायटी ऑफ वर्क हैव डिस्क्राइब्ड अबव लीड्स हिस्टोरियन टू कंक्लूड दैट देयर वर स्पेशलिस्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स ऑन सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लोग का वर्क होता था, अलग अलग चीज़ों में लोग माहिर होते थे। तब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। तो इतना अच्छा मतलब सिटी शहर उस समय होने के बावजूद इसका डिक्लाइन मतलब कैसे ये ख़त्म कैसे हो गया, अभी तक रिमेन्स इसका क्यों नहीं बचा हुआ, क्या कारण हो सकता है कि ये ख़त्म हो गया, तो हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। द हरप्पन सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर अबाउट द 1000 years, इट डिसअपियर अबाउट 1500 BCE, माना जाता है कि 1000 साल तक ये सिटीज़ था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन देयर आर मैनी रीजन फॉर दैट, उसके बाद इसका पतन हो गया, मतलब इसका समाप्ति हो गया। तो हिस्टोरियन लोग अलग अलग कारण बताते हैं कि किस तरह कैसे ये शहर ख़त्म हो गया, लोग ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए होंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिए होंगे। तो मोहनजोदारो एक्सकेवेशन रिवील दैट द सिटी वाज डिस्ट्रॉय ओवर एंड ओवर अगेन एंड वाज रीबिल्ड एट द सेम साइट 9 times, माना जाता है कि उस साइट्स को 9 बार मतलब बनाया गया, मतलब डिस्ट्रॉय होता था वो हर साल या 2 साल 10 साल 5 साल में डिस्ट्रॉय होता था। तो जैसे मान लीजिए कुछ सूखा वगैरह पड़ जाता था या फिर बाढ़ वगैरह आता था, क्योंकि वो तो नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, तो ऐसा हो सकता था कि हर 4-5 साल में या 10 साल में अगर बड़ा बाढ़ आता था तो वो शहर डूब जाता था, फिर से उसका निर्माण किया जाता था। इस तरह करके मतलब माना गया कि 9 बार उस शहर का निर्माण किया गया। कुछ भी मतलब उस समय अकाल वगैरह, भूकंप वगैरह भी हो सकता है या बाढ़ वगैरह भी आ सकता होगा, इसलिए उसका 9 बार निर्माण हुआ है। चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर इन दस विच लेफ्ट लैंड ड्राई एंड इनफर्टाइल, या जमीन सूखा पड़ गया होगा, जमीन उपजाऊ नहीं होगा, अनाज नहीं उगा पाए होंगे लोग, इसीलिए उस जगह से मूव कर गए होंगे, खंडहर बन गया होगा। या फॉरेन इन्वेशन, विदेशी आक्रमण हो सकता है कि विदेश से आक्रमण करके सबको समाप्त करके लूट के लेके चल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन कुड एवन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द अबव फैक्टर, ये सब में से ही कोई एक कारण हो सकता है, या फिर ये सारा कारण भी हो सकता है। इट कुड नॉट हैव सडन, एक साथ नहीं होगा, लेकिन बार बार अगर हो के इस तरह वो समाप्त किया होगा। बट वाट एवर बी द रीज़न, द हरप्पन हैव शोन us how to build clean and beautiful plant cities and live in harmony with nature। तो जैसे भी पतन हुआ होगा, जैसे भी समाप्ति हुआ होगा, लेकिन हरप्पन सिविलाइजेशन को पढ़ के हम लोग को पता चल गया कि उस समय कैसे शहर का निर्माण करना था, या
किया जाता है, कितना ब्यूटीफुली प्लांट सिटीज़ था, हर चीज़ का उसमें सुविधा था। मतलब नेचर का वो लोग किस तरह यूज़ करते हैं। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड ए ग्रेट वेल्थ ऑफ नॉलेज फॉर अस टू एडमायर एंड लर्न फ्रॉम। हम लोग को बहुत सा अच्छे अच्छे चीज़ों का वो लोग जानकारी उस समय हम लोग को दिया गया है कि कैसे हम लोगों को एक शहर का निर्माण करना चाहिए, कैसे हम लोग को रहना चाहिए और क्या क्या शहर में होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। इसमें केस स्टडी के बारे में दिया है, तो इसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। लोथल इज वन ऑफ द साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल भी एक साइट्स है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर साबरमती इन गुजरात। ये गुजरात के साबरमती नदी के ट्रिब्यूटरी के किनारे एक बसा शहर है इंडियन स्टेट में। इट इज़ द ओनली स्टेट साइट वेयर ए डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड। यहाँ पे डॉकयार्ड मतलब बनाया गया। डॉकयार्ड मतलब बड़े बड़े शिप वगैरह जो मतलब वहाँ से लोडेड और अनलोडेड होते उसको डॉकयार्ड कहते हैं। तो माना जाता है कि वो लोग समुद्री रास्ता भी जानते थे उस समय उस एरिया में। दैट आर पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रेड अक्रॉस द सी। वो समुद्र से मतलब व्यापार करते थे, एक देश से दूसरे देश आना जाना करते थे या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ए स्टोर हाउस हैज़ बीन फाउंड विच कन्वे दैट फिनिश्ड गुड्स रेडी टू ट्रेड वेयर कीप्ड देयर। एक स्टोर हाउस माना जाता है कि शिप वगैरह में लोड करने से पहले यहीं पे अपने वस्तुओं को लोग लोड करने के लिए यहाँ पे रखते थे। अनदर बिल्डिंग इज सेड टू हैव बीन फाउंड वेयर बेड मेकिंग वाज अंडरटेकन। और एक हाउस मिला गया वहाँ पे जिससे पता चलता था वहाँ पे बेड मेकिंग होता था। लार्ज अमाउंट ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सील्स पाए गए। द यूज ऑफ मेटल्स दैट आर्ट वर्क आर फाउंड इन द एक्सकेवेशन। खुदाई में मेटल्स आर्ट वर्क के बारे में पता चला है यहाँ पे। इट इज़ अंडरस्टूड दैट पीपुल लिविंग एट दिस साइट वेयर ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्टडी ऑफ स्टार्स। इस समय पता चला है कि यहाँ पे रहने वाले लोग स्टार्स के बारे में स्टडी भी करते थे, तारों के बारे में। द सिटी वॉज वेल प्लान्ड एंड हैड वॉल्स ऑन द साइड टू सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्लड। सिटी जो था वो बहुत ही अच्छा प्लान किया हुआ था, चारों तरफ वॉल्स थे जिससे बाढ़ वगैरह में पानी ना घुसे, इसलिए बड़े बड़े दीवार का निर्माण किया गया था। एज वॉज द ट्रेडिशन देयर वॉज ए किटालेट एंड ए लोअर टाउन। और जिस तरह हम बाकी शहरों का देखें उसी तरह बिल्कुल इसमें भी था। मतलब बड़ा लोगों मतलब दो पार्ट्स में शहर बटा हुआ था, लोअर टाउन और अपर टाउन। किटालेट वॉज इनहेबिटेड बाय द रूलर्स एंड द बेटर पाथ ऑफ ड्रेनेज। किटालेट्स जो था वहाँ पे रूलर्स जो राज करते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे। ड्रिंकिंग वाटर वेल्स आल्सो हैव बीन फाउंड इन दिस एरिया। यहाँ पे कुएँ पानी पीने के लिए कुआँ का भी खोज हुआ है। द लोअर टाउन हेयर द फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। और लोअर टाउन जो है ये 2 पोर्शन में बटा हुआ है। मेन स्ट्रीट है इसमें और सड़क के अगल बगल में घर है। विच हैड स्ट्रक्चर सिम्बलाइज एग्जिस्टेंस ऑफ शॉप। माना जाता है वो सब दुकानें होंगे। देयर वर मैनी हाउसेस इन ऑर्गेनाइज्ड रोज इन द साइड। उसके बाद रो मतलब एक ही रो में बहुत सारे घर भी वहाँ पे मिले हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।